बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बिलाल अस्कर एस्पायर कॉलेज जंग से आपके साथ प्यारे बच्चों मुखातिब हूँ। बच्चे हमारा जो आज नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है वो लेक्चर नंबर हमारा 15 है और वो 6.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। बच्चे हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया था, ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में था। हम लोग पहले सीक्वेंस के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि सीक्वेंस क्या होती है, और सीक्वेंस के बाद हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद जो हमारा थर्ड काम है वो हमारा ये है कि हमने सीरीज़ के बारे में पढ़ना है कि सीरीज़ क्या होती हैं। अच्छा, अगर आपको मैंने बताया था कि सीक्वेंस, लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है, मैं लिखता हूँ कि मेरे पास कोई ये इवन नंबर की सीक्वेंस ले लें या ऑड की ले लें। ऑड नंबर की सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। अगर मैं इस सीक्वेंस को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू सो ऑन, तो बेटा ये आपके पास एक क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। और सीक्वेंस के अंदर आपको दो टाइप्स उसकी पड़ी थी आपने, एक फाइनाइट सीक्वेंस थी, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस थी। फाइनाइट सीक्वेंस वो थी जिसकी आपको लास्ट टर्म का पता था, उसको आप फाइनाइट बोल रहे थे। और इनफाइनाइट किसमें थी, जिसमें आपको उसकी लास्ट टर्म का नहीं पता था, यानी एन का नहीं पता था कहाँ पे जाके वो स्टॉप हो रही है, वो उसको हम लोग इनफाइनाइट बोला था। ऐसी सीरीज के अंदर भी आपने देखना है, अगर उसकी लास्ट टर्म आपको पता है तो वो क्या होगी, फाइनाइट सीरीज होगी, और अगर उसकी लास्ट टर्म आपको नहीं पता तो इनफाइनाइट सीरीज होगी। तो बेटा इसका, जैसे कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, उसमें एक आपने फार्मूला देखा था AP, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, उसका फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा था, वो था AN = A1 + n-1 × D। बेटा इससे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स फाइंड आउट कर रहे थे। अब ऐसे ही हमने सीरीज का फार्मूला देखना है। सीरीज यानी हम सम जो कर रहे हैं वो क्या है, वो फार्मूला आपके पास क्या था, वो ये है Sn = n/2 × 2a1 + n-1 × D। ये चीज देखनी है। अच्छा, अब आपको ये बेसिकली एक सीरीज दी हुई है सामने आपके, उसकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, और उसने कहा है इस सीरीज की 13th टर्म, जो 13वीं टर्म है, वो फाइंड आउट करें। तो आपको पता है कि सीरीज का फार्मूला आपके सामने है। इसमें देखिए हमें क्या क्या चाहिए, आपको n चाहिए। n आपको उसने दिया हुआ है कि उसकी 13th टर्म फाइंड करें, तो वो आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 आ जाएगी। आगे आपको क्या दिया हुआ है, A1। A1 क्या होगी, सीरीज की फर्स्ट टर्म होगी। जो फर्स्ट टर्म आप ले रहे हैं वो क्या है, 3/√2। ऐसे ही आपके पास लास्ट में D आ रहा है, वो कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस मैंने पहले बताया था कि AP में क्या होता है, वो हर आपके पास जो भी सीक्वेंस होगी उसका सेम होना चाहिए, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें और थर्ड में से सेकंड माइनस करें। आप उसके कॉमन डिफरेंस D के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, अब वो चीजें जो हमें चाहिए, वो रिक्वायर्ड जो आपको गिवन है यहाँ पे, वो पहले लिख लें। सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है, आपने A13 यानी इस पूरी सीरीज की 13th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब वो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, गिवन डेट A1 सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आपके पास है जो कि 3/√2 है। ये कैसे आपको चाहिए, क्योंकि आपका इस फार्मूले, सीरीज के सम वाले फार्मूले के अंदर ये A1 मौजूद है। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है D क्या होता है, D आपकी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, तो सेकंड टर्म आपके पास क्या है, 2√2 - 3/√2। तो D आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो √2 एलसीएम आ जाएगा, तो √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 × √2 का स्क्वायर -3। तो बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो D = ये आ जाएगा 2 × 2 4 4 - 3/√2। तो बच्चे यहां से आपके पास D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D आपके पास आ जाएगा 1/√2। ये आपने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। आपके पास A1 भी आ गया, आपके पास D भी आ गया। आपको चाहिए क्या, अब n आपको पहले ही पता है क्योंकि आपने 13th टर्म फाइंड करनी है, तो n क्या है आपके पास, 13 है। तो ये बेटा तीनों वैल्यूज जो आपको चाहिए थी रिक्वायर्ड, वो आपके पास आ गई हैं। ये वैल्यूज आप इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें। तो सीरीज जो है वो क्या आएगी, S13 = 13/2 × 2a1। A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 3/√2 प्लस
n की वैल्यू 13 माइनस 1, d की वैल्यू बेटा आपके पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये क्या आ जाएगा, S13 इज इक्वल टू 13 ओवर 2 इंटू, बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 जार 6, तो ये आएगा 6 ओवर स्क्वायर रूट 2, और इसको बेटा सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा यहां से 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसके बाद बेटा आप सिंपल इसका एलसीएम लें, ये मैं यहां से रेज कर रहा हूं, और जब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी रिक्वायर्ड 13th टर्म आपके पास आ जाएगी। तो बेटा इसके बाद यहां से आगे देखिएगा, आपके पास आ जाएगा S13 इज इक्वल टू 13 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, एलसीएम ले लें, ऊपर आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 12, तो बेटा आपके पास S13 इज इक्वल टू 13 ओवर 2 18 ओवर स्क्वायर रूट 2। बेटा इसकी कटिंग कर दें, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो S13 आपके पास क्या आएगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 9 27, 9 2 कैरी कर दें, 9 1 जार 9, 2 117 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो बेटा आपके पास जो ये सीरीज थी जो आपको गिवन दी हुई थी ये स्टार्ट में, इस सीरीज की आपने 13th टर्म फाइंड आउट करनी थी, जो कि आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास आ गई है 117 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये बेटा आपके पास इस सीरीज की 13th टर्म जो है वो आपके पास आ जाएगी। जी बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेटा उसने ये दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, आपने इस सीरीज के अंदर टर्म्स बतानी है कि क्या टर्म्स कैसे बतानी है। आपको जो सीरीज दी है -5 -7 -5 -3 अमाउंट टू 65, मतलब क्या कि आपने जो ये आपको ये SN दिया हुआ है लास्ट में अमाउंट टू 65 का मतलब, क्योंकि आपके पास देखिए सम ऑफ सीरीज का फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको जो इस सीरीज ये टोटल दी हुई है उसकी जो आपको ये टर्म्स दी हुई है ये बेसिकली सम है, जो लास्ट टर्म का सम होगा वो क्या है, SN दिया हुआ है 65। तो आपने बेसिकली इस सीरीज के अंदर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको a1 भी दिया हुआ है, आपको a1 चाहिए, दूसरा आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए d, वो बेटा आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके d फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपको a1 दिया हुआ है, गिवन आपके पास -7 आ जाएगा इस सीरीज से। ऐसे बेटा आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड टर्म -5 माइनस इंटू -7, तो आपके पास यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही आपको बेटा SN भी दिया हुआ है, तो SN सम ऑफ सीरीज का जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 65। ऐसे बेटा आपने ये सारी तीनों वैल्यूज जो है इसके अंदर पुट करनी है और आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट बेसिकली इस n को फाइंड करना है कि n क्या होगा। तो आपने n जब फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें, n ओवर 2 वैसे ही आ जाएगा, SN की वैल्यू 65 2a1, तो 2 इंटू a1 की वैल्यू -7 है इंटू n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 आ जाएगी। तो बच्चे इसको सॉल्व करें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 2n माइनस 2 हो जाएगा। इसको बच्चे आप सॉल्व करेंगे n ओवर 2 इंटू 2n माइनस 14 माइनस 2 माइनस 16, तो बेटा यहां से 2 कॉमन ले लें तो 2n ओवर 2 आ जाएगा इंटू n माइनस 8, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। आप इस n को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, करवाने के बाद ये आएगा n स्क्वायर इंटू माइनस 8n। तो बेटा आप इस 65 को भी इधर ले जाएं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बेटा सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, इसके बेटा फैक्टर बना लें, फैक्टर बनाएंगे तो वो क्या आएंगे आपके पास 13 एंड 5 आ रहे हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 65 बनता है, इनको प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस का 8 भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे -65 बनेगा, तो आपके फैक्टर जो है वो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। लेकिन आपने उसमें से बड़ा कौन सा लेना है, जो आपके पास सेंटर में साइन आ रहा है, तो आपके पास बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 13 है, तो माइनस का 13 होगा प्लस 5 का n होगा -5n और -65 इक्वल टू 0। इसमें से n कॉमन ले लें तो n माइनस 13 आ जाएगा, यहाँ से बेटा आप 5 कॉमन ले लें तो आपके पास n माइनस 13 आ जाएगा, तो n माइनस 13 दोनों में से कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ से क्या बच जाएगा n प्लस 5 इक्वल टू 0।
तो जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 0 होगी तो इसका मतलब है या तो ये इक्वल टू 0 है और ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट की तो आपके पास 13 आ जाएगी, और दूसरे पेयर से जब आपने n की वैल्यू फाइंड आउट की तो -5 आएगी। लेकिन आप जो नेगेटिव वैल्यू है n की उसको नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास जो सीरीज जो भी होगी वो उसमें n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपके पास n का आंसर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 13। ये इसका बेटा रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। जी बच्चा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6.4 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उसने कहा है सम दी सीरीज। आपके पास एक सीरीज दी हुई है, आपने इसको सम करना है 2, 3 एंड टर्म्स तक। अच्छा देखें, आपके पास जो सीरीज है, ये हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे, आप लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप जानते हैं कि आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर मैं थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपने ये देखा था कि अगर आप कोई सी सीक्वेंस लेते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि ऑड नंबर की है 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। तो आपने देखा था हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस था वो क्या था, यहाँ पे भी 2 का था, यहाँ पे भी 2 का था, यहाँ पे भी 2 का था। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप इस सीरीज को देखें जो आपको दी हुई है, ये सीरीज में ये बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंट है, आपके पास सेम डिफरेंस नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है सेम सीरीज, यानी सेम डिफरेंस वाली सीरीज बनानी है। तो क्या करेंगे, आपने पहले 3 टर्म्स को ऐड किया तो वहां से क्या आ गया -2, फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स को आपने ऐड किया वहां से क्या आ गया 7, फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स को आपने ऐड किया वहां से क्या आ गया 16 प्लस अप टू सो ऑन। तो अप टू n टर्म्स आपने कैसे लिख दिया वो मैं आपको बताता हूं कि अप टू n टर्म्स आपने कैसे लिखा है। लेट्स सपोज आप एक सीरीज लेते हैं जो कि आपके पास है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। इसको आप लिख देते हैं टू 9 टर्म्स, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 9 टर्म्स आ रही हैं। अगर मैं करता हूं इनको इसके पैचेस बना लेता हूं कि 1 से लेके 3 तक और 4 से लेके 6 तक और 7 से 9 तक, इसको ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा 6 आ जाएगा, प्लस इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 15, प्लस इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 24। और अगर इसकी एक सीरीज बन रही है तो ये क्या होगा 2, 3 टर्म्स। कैसे होगा, क्योंकि आप एक एक जो पैच बना रहे हैं वो 3, 3 का बन रहा है, और आपके पास कितनी अब पैचेस बन गए 1, 2 एंड 3। तो आपने इस टोटल नंबर को किस पे डिवाइड किया 3 पे किया, तो 3 3 क्या आएगा 9। तो वही आपके पास क्या होंगी टर्म्स बनेंगी। ऐसी अगर आप इसको देखें तो आपके पास है 3n टर्म्स। तो आपने पैचेस कितने कितने के बनाए हैं 3 3 के बनाए हैं। जब 3 3 के बनाए हैं तो आपने 3n को 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा सिर्फ n आ जाएगा। तो आपने ये कन्वर्ट कर देना है 3n डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 3 से कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या आएगा n टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। बाकी अब अगर आप इसको देखें तो ये आपकी जो सीरीज आपके पास आई है ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि आपका जो हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है। तो आपके पास अब आपने इसको टर्म ऐड करना है, जब सीरीज को ऐड करना है तो क्या होगा फर्स्ट टर्म आपके पास -2 है। ऐसी बच्चे आपने कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो आपके पास 9 आ गया, और आपने आपके पास n टर्म्स तक ऐड करना है तो आपके पास n = n होगा और Sn आपने फाइंड आउट करना है। तो आपको फार्मूला पता है पहले ही, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, n की जगह n आ जाएगा, a1 की जगह आपके पास वैल्यू -2 आ जाएगी और d की जगह आपने 9 पुट किया। पुट करने के बाद बेटा आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो Sn की वैल्यू क्या आएगी n/2 इंटू ये आपके पास -4 हो जाएगा, इंटू बेटा ये 9 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 9n - 9, 9 - 4 -13 हो जाएगा 9n। तो बेटा आपके पास जो सम ऑफ इसका जो होगा वो आपके पास क्या आएगा n/2 इंटू 9n - 13, आपके पास Sn की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ Sn = n × 2n - 1 देन फाइंड द सीरीज। आपको बेटा उसने Sn दिया हुआ है ये वैल्यू उसकी, उसने ये कहा है कि उसकी सीरीज फाइंड आउट करें। अच्छा बच्चे देखिए बात सुनिए, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है n की वैल्यू फॉर n = 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। हमने उस पर चेक करना है कि वो सीरीज क्या आ रही है। अगर लेट्स सपोज मैं एक सीरीज खुद से लेता हूँ, मेरे पास देखें कोई सीरीज ले लें कि आपके पास है 1 + 3 + 5 + 7
ये ऑड नंबर की सीरीज लिया और ये फाइनाइट सीरीज है क्योंकि इसके लास्ट टर्म मुझे पता है। तो ये जो फर्स्ट टर्म होगी इसको मैं कहता हूँ ये A1 है, सेकंड टर्म मेरे पास A2 है, थर्ड टर्म मेरे पास A3 है और फोर्थ टर्म मेरे पास A4 है। अगर मैं यहां से S1 फाइंड आउट करता हूं तो वो क्या होगा मेरे पास, वो बेसिकली फर्स्ट टर्म होगी जो कि A1 यानी S1 और A1 सेम होगा, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर मैं यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म वो आपके पास A1 ही आएगा। अगर मैं S2 फाइंड आउट करता हूं तो वो क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स जो कि आपके पास A1 प्लस A2 होगा, और जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, S2 आएगा। ऐसे ही आप जब S3 फाइंड आउट करेंगे वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी जो आपके पास सीरीज है उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करना। ऐसे ही अब इस क्वेश्चन पे आ जाए। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आप n की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करें। जब आप इस Sn के अंदर आप 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, S1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2n माइनस 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो बेसिकली ये क्या है आपके पास A1 है। ये देखिए मैंने साइड पे आपको लिख दी है। तो S1 की वैल्यू क्या है, इक्वल किसके होगा, ऑलवेज A1 के इक्वल होगा। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। ऐसी जब आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 2, जब इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, S2, तो ये S2 आ जाएगा। n की जगह क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, माइनस 1। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे और ये किसके इक्वल है, S2 आपको पता है वो इक्वल है A1 प्लस A2 के। तो ये आपके पास A1 प्लस A2 क्या आ जाएगा, तो A1 प्लस A2, तो A1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है जो कि 1 है, यहाँ 1 पुट कर दें तो यहाँ से बेटा A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऐसे ही बेटा आप n की वैल्यू 3 पुट करें इसी Sn के अंदर। जब आप 3 पुट करेंगे तो वो क्या होगा, वो सब फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करने से आएगा S3। तो क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3, तो इक्वल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, क्योंकि n की जगह पे आपने क्या पुट किया है, 3 पुट किया है। तो आपके पास A1 A2 की दोनों वैल्यूज मौजूद हैं। A1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 1, A2 की वैल्यू आपके पास 5, वो दोनों वैल्यूज बेटा यहाँ पुट कर दें और पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, A3 की वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी। तो आपके पास रिक्वायर्ड सीरीज हमने, क्योंकि पहले 3-4 वैल्यूज पुट करके चेक कर लेना है कि आपके पास सीरीज क्या बन रही है। तो सीरीज आपके पास बन रही है 1, फर्स्ट वैल्यू आपके पास ये रही, सेकंड वैल्यू आपके पास A2 की वैल्यू क्या है, 5, और थर्ड आपके पास है 9, और अप टू सो ऑन। और अगर आप नोट करें तो इन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सम का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये आपके पास बेटा इसकी रिक्वायर्ड सीरीज आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 171 एंड इट्स 8th टर्म इज 31, फाइंड द सीरीज। इस क्वेश्चन में बेटा इसने ये कहा है कि जो सम ऑफ 9 टर्म्स, जो 9 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 9 टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 171 है। मतलब क्या कि S9 इज इक्वल टू 171 है। और जो 8th टर्म उसकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 8th टर्म है वो क्या है आपके पास 31 है। मतलब क्या कि A8 जो है वो उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 31 है, और सीरीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चे आपके पास गिवन क्या है, उसने गिवन ये दिया हुआ है कि S9 की वैल्यू 171 है और A8 जो, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें A8 जो है वो इक्वल टू क्या है, 31 है। तो आपको पता है अगर S9 है तो उसका फार्मूला आप जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू d। तो बच्चे आपने क्या करना है, n की जगह क्या पुट कर दें, Sn की जगह S9 की जगह क्या पुट करना है आपने, 171, वो ये आ जाएगा। और n की जगह क्या आएगा आपके पास, 9, तो 9/2 इंटू 2A1, और फिर यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दिया आपने, 9 पुट किया, 9-1 8 आ जाएगा इंटू 8d। तो बेटा यहाँ से आपने पहले 2 कॉमन ले लेना है। 2 मैंने कॉमन ले लिया ताकि ये नीचे वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो जाए, तो ये आपके पास आ जाएगा A1 प्लस 4d। तो बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आएगा, या आपके पास आ जाएगा 9A1 प्लस, बल्कि बेटा आप 9 को जो है वो सिंपल यहाँ से डिवाइड कर लें 171 पे। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास A1 प्लस 4d की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। और आपने जो S9 था उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और A8 जो थी इसको बेटा आपने क्या किया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 2 देखें। इक्वेशन 2 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुताबिक आपको पहले आपको जानते हैं कि A8 किसके इक्वल है, वो होगा A1 प्लस 7d, तो इक्वल किसके है, 31 के। तो बेटा यहां से आपने ये
A8 जो है उसको कन्वर्ट कर लिया A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31। बेटा आपने इस टर्म इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया? इसलिए किया क्योंकि आपके पास पहले जो इक्वेशन जो आपने इक्वेशन 3 बनाई थी वो भी A1 प्लस D की फॉर्म में थी, तो ये भी आपके पास किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? A और D की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो बेटा इनको आपने प्लस माइनस किया तो यहाँ से बेटा D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। जब D की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, ये वैल्यू आप इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दें या इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर दें, वहां से आप A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो मैंने ये D की वैल्यू जो 4 आई थी ये इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दी, तो वहां से बेटा मैंने A1 की वैल्यू निकाली जो कि मेरे पास क्या आ गई? 3 आ गई। तो आपके पास देखें अब आपने सीरीज फाइंड करनी थी। जब सीरीज फाइंड करनी थी तो क्या होगी? फर्स्ट टर्म उसकी A1 है, तो A1 आपके पास 3 आ गया। फिर आपने सेकंड टर्म फाइंड करनी है A2, तो A2 आप जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है? A1 प्लस D के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या आएगा? A1 की वैल्यू 3 है, D आपके पास 4 आया हुआ है, तो A2 आपके पास क्या आ जाएगा? सेकंड टर्म 7 आ जाएगी। ऐसे बेटा आपने A3 फाइंड आउट कर लेना है, वो क्या होगा? A1 प्लस 2D। तो A1 की वैल्यू पुट कर दें और 2 के साथ D को मल्टीप्लाई करवाएं तो A3 की वैल्यू 11 आ जाएगी। सो रिक्वायर्ड सीरीज आप A1, A2, A3 की जो वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दें, जो आपके पास सीरीज होगी वो आपके पास फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यही आपकी रिक्वायर्ड सीरीज है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द 5 नंबर्स इन AP whose sum is 25 and the sum of whose square is 135। बेटा उसने ये कहा है फाइंड द 5 नंबर्स, आपने 5 नंबर वो फाइंड आउट करने हैं इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जिनका सम जो है वो 25 के इक्वल है, और उन्हीं नंबर का सम का स्केयर अगर किया जाए तो वो किसके इक्वल है? स्केयर का अगर सम किया जाए वो 135 के इक्वल है। आप क्या करते हैं इसका सोल्यूशन देखिएगा। लेट्स सपोज करते हैं 5 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपने वो 5 नंबर कौन से लेने हैं? वो 5 नंबर बेसिकली जो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम आपने देखा है बार बार फार्मूले के अंदर आपके पास यूज जो हो रहा है A1 हो रहा है और क्या हो रहा है? D हो रहा है। A1 आपके पास उस जो फार्मूले की फर्स्ट टर्म है या सीक्वेंस की या सीरीज की, और D जो है वो क्या है? आपके पास कॉमन डिफरेंस है। तो आपने जो 5 नंबर लेने हैं उसी पैटर्न के अंदर लेने हैं। तो फर्स्ट नंबर आप मैं लेता हूं, लेट्स सपोज मैं A1 कर लेता हूं। इसी नंबर के अंदर A1 के अंदर A1 प्लस D आपने सेकंड नंबर लिया और इसमें से ही आपने माइनस कर दिया। फिर आपने क्या किया? A1 प्लस 2D लिया और इसी तरह ही आपने फिफ्थ नंबर जो है वो A1 माइनस 2D लिया। आपने बेसिकली नंबर ये वाले क्यों लिए हैं? ताकि आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो इसका सेम आए, क्योंकि आपके किसके अंदर बात कर रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बात कर रहे हैं। ऐसी उसने अगर ये 5 नंबर की बात की है तब हमने इस फॉर्म में लिए। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 4 नंबर की बात करता वो, तो आप क्या करते? आप फिर A1 ना लेते बल्कि लेते A1 प्लस D, A1 माइनस D, A1 प्लस 2D, A1 माइनस 2D। क्यों लेते? ताकि आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता। अच्छा बच्चे, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जो 5 नंबर होंगे उनका सम जो है वो इक्वल टू 25 के इक्वल है। तो मैंने जो ये 5 नंबर लिए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर जो मैंने लिए हैं, इन पांचों नंबर्स को मैंने ऐड किया, उनका सम इक्वल किसके है? वो 25 के है। गिवन कंडीशन है। तो बेटा इसको जब मैंने ऐड किया तो D जो आपस में है वो सारे कैंसिल हो गए। तो A1 को आपने ऐड किया तो 5 टाइम आ रहा है, 5A1 इज इक्वल टू 25। तो A1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली जो कि इक्वल टू 5 आ गई है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन ये थी सम ऑफ होल स्क्वायर्स, कि उनका जो सम का स्क्वायर है वो इक्वल टू क्या है? 135 के है। तो मैंने क्या किया बच्चे? इनका स्क्वायर कर लिया और इनको ऐड कर दिया और इक्वल किस क्या है? 135 के है। तो बेटा ये आपके पास फार्मूला बन रहा है A माइनस B होल स्क्वायर, ये भी आपके पास A माइनस B, ये भी आपके पास A प्लस B और ये भी A प्लस B। तो बेटा ये फार्मूले आपने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, इनको एक्सपेंड कर देना है, इक्वल किसके है? 135 के है। तो बेटा आपने जब ये फार्मूला एक्सपेंड किया तो ये 4-4A1D प्लस 4A1D, ऐसे बेटा -2A1D और प्लस 2A1D ये आपस में कैंसिल हो गए। बाकी जो टर्म्स A1 वाली थी वो कितनी है आपके पास? देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो 5A1 स्क्वायर आ गया। ऐसे D1 4D स्क्वायर, ये बेटा ऐड करें, D स्क्वायर के अंदर 5 हो गया। नेक्स्ट 6 प्लस 4 10D स्क्वायर इक्वल किसके है? 135 के। तो बेटा आप इसको सॉल्व करें, आपके पास A1 की वैल्यू मौजूद है जो कि 5 है, इसके अंदर पुट कर दें। 5 का स्क्वायर 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 135 और 135 को इधर शिफ्ट कर दें 10 आ जाएगा, 10 को 10 पे डिवाइड किया 1 आ जाएगा। तो बेटा इसके रूट्स कितने आएंगे? 2 आएंगे। D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? प्लस माइनस 1 आ जाएगी।
अब आपके पास A1 की वैल्यू भी मौजूद है, आपके पास D की दो वैल्यूज मौजूद हैं, एक +1 है, एक -1 है। अब आपने वो 5 नंबर्स फाइंड करने हैं। पहले तो हमने ये सपोज किए थे ना नंबर्स ये वाले। अब इन नंबर्स को आपने फाइंड आउट करना है कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं। तो आपके पास बेटा A1 चाहिए और D चाहिए हर एक में, तो A1 भी मौजूद है और D भी मौजूद है। लेकिन हम लोग पहले चेक करेंगे D = 1 के लिए, +1 के लिए। तो बेटा पहले इसमें पुट करें, देखिए A1 - 2D, A1 - 2D जब आप सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा फिर नेक्स्ट आपने फाइंड किया A1 - D, और A1 - D, A1 की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू आपके पास +1 लेनी है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा आपके पास नेक्स्ट है A1, तो A1 की वैल्यू क्या है, वो ऑलरेडी 5 है। फिर A1 + D की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगी। फिर आपने A1 + 2D उसको सॉल्व करना है, तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू उसकी 7 आ जाएगी। ऐसी बेटा वैल्यूज आपने किसके लिए फाइंड आउट करनी है, अब D = -1 के लिए फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा जब D = -1 होगा तो क्या आपके पास आएंगी वैल्यूज, तो मैं यहीं से सॉल्व करने लगा हूं दोबारा। तो अब केस 2 क्या बनेगा, केस 2 व्हेन D = -1। जब बेटा -1 होगा तो फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास, A1 - 2D। तो A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 - 2 इंटू D की वैल्यू -1 लें अब, तो बेटा क्या आ जाएगी 5 + 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ऐसी बेटा नेक्स्ट आपके पास है A1 - D, A1 - D। तो A1 आपके पास 5 है, माइनस इंटू D की वैल्यू बेटा आपके पास -1 ले रहे हैं, तो ये 5 - +6 हो जाएगा। तो ये बेटा सेकंड वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6। ऐसी बेटा नेक्स्ट थर्ड वैल्यू आपने A1 लेनी है, तो वो ऑलरेडी 5 ही रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वैल्यूज में फाइंड करना सिखाता हूं, वो कैसे फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट आपने A1 + D, तो क्या आएगा A1 + D = A1 की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है और D की वैल्यू आप -1 ले रहे हैं, तो बेटा A1 + D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ऐसी बेटा आपने जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है A1 + 2D की, वो आपके पास क्या आएगी 3 आएगी। तो आपने पहले नोट किया था जब आपने D की वैल्यू 1 पुट की थी तब भी आपके पास सीरीज जो बनी थी 3 4 5 6 7 बनी थी, लेकिन वो ऑर्डर चेंज था, 3 4 5 6 7 इस तरह आई थी। अब जो वैल्यूज आई हैं वो 7 से स्टार्ट हो रही है, 7 6 5 4 एंड 3। तो बेटा आपकी जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे ना, तो वो क्या होंगे, so the required numbers फाइव नंबर्स जो हैं आर, सो द रिक्वायर्ड 5 नंबर्स वो क्या आ जाएंगे, जो हमने पहले D = 1 पुट किया था, तो उस D जब 1 पुट किया था तो क्या आए थे रिक्वायर्ड नंबर्स, तो बेटा वो आए थे आपके पास 3 4 5 6 एंड 7। और जब आपने when D = -1 पुट किया था तो वो क्या आए थे, तब उसकी उल्टी सीक्वेंस आई थी, वो क्या थी आपके पास 7 6 5 4 एंड 3। तो बेटा ये आपके पास इसके दोनों जो हैं वो आ जाएंगे नंबर्स जो कि आपने फाइंड आउट करने थे। यहाँ तक बेटा आपकी 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट 6.5 एक्सरसाइज आपके शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 6.6 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे।